हाँ, तो एक बड़े महत्वपूर्ण विषय वस्तु पे बात करना है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन बनाम ऑफलाइन एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की एक बहुत बड़ी इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाए। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोविड-19 ने क्या किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये एक बहुत बड़ी जो है बहस सी छिड़ गई है। जितने संस्थान एक होड़ में लग गए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बनाम ऑफलाइन एजुकेशन। यानी कि कभी देखिए, भारत के इतिहास पे चलते हैं थोड़ा सा ऑफलाइन एजुकेशन को समझने के लिए। पहले क्या होता था, पहले शिक्षा की पद्धति ऐसी थी कि जो छात्र होता था, जो विद्यार्थी होता था, अपने गुरु के समीप चला जाता था, अंतेवासी हो जाता था। पहले गुरुकुल प्रणाली थी, उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद 12 से 13 साल अपने गुरु के समीप अंतेवासी रह करके गुजारता था। माता पिता के साथ उसका कोई संपर्क नहीं होता था, है ना। और गुरुकुल में बिल्कुल एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा को प्राप्त करता था और एक अच्छा देश का नागरिक बनता था, समाज को देने की इच्छा रखता था। और जो उसके चारों आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन पे सामंजस्य स्थापित कर पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई, आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ और आधुनिक शिक्षा पद्धति ने धीरे धीरे जो गुरुकुल प्रणाली है उसकी जगह पे अब छात्र बचपन से ही, आप यदि देखेंगे तो बचपन से छात्र अपने माता पिता से कितना दूर होता है, कुछ घंटों के लिए स्कूल जाते हैं, 4 से 6 घंटे के लिए दूर हो गए, है ना। यही तो होता है। आप लोग बाहर पढ़ने चले गए तो ये होता है, 12वीं के बाद यदि आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो भी आप हॉस्टल लेते हैं, पीजी में रहते हैं, कोचिंग की तैयारी करने जाते हैं तो आप वहाँ भी स्कूल जाते हैं, तो वो भी गुरु के पास परमानेंट नहीं रहते। 2, 4, 6 घंटे अपने शिक्षक के पास आपने व्यतीत किया, व्यतीत करने के बाद फिर आप वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन अब एक नया युग प्रारंभ हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन का रिप्लेसमेंट है? क्या रिप्लेसमेंट है? नहीं, एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है ये। ऑनलाइन एजुकेशन उन लोगों के लिए बहुत सुलभ हो गई जो लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते थे, कभी संस्थानों में नहीं जा सकते थे, कभी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसके ड्रॉबैक भी बहुत हैं। मुद्दा इस बात भर का नहीं है, इसमें छात्र को पढ़ना एक मुद्दा है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन मुद्दा है उसके साथ जो बहुत सारे इसके ड्रॉबैक हैं कि जो ये हथियार है, जो मोबाइल जैसा ये अस्त्र है, जिसमें इंटरनेट जैसी दुनिया है, इस दुनिया का छात्र सदुपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। यदि नहीं कर पाएगा तो एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा वो। इस विषय पे भी बड़ी गंभीरता के साथ सबको सोचना चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक वैकल्पिक व्यवस्था तो बनी जिसके माध्यम से एजुकेशन बहुत आसान हो गई। घर बैठे ही बड़ी संख्या में आप तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं। बड़ी संख्या में कम फीस पे, जो लाखों की फीस होती थी आज वो हजारों में सिमट के रह गई। बड़ी संख्या में जो वर्तमान समसामयिक समस्याएं, उन समस्याओं के निदान में भी इसने बड़ा रोल दिया। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे का जो नैतिक पतन है उसको भी बचाने की जिम्मेदारी शिक्षक की ज़्यादा हो गई। उसका नैतिक उत्थान होना चाहिए, बच्चे का नैतिक पतन ना हो, नैतिक उत्थान हो। कैसे? उसके चरित्र में, जैसे कि आपने भी देखा था एक पूरा मुद्दा निकल के आया था बायोस लॉकर रूम का। ये कुछ बच्चे थे जो बड़े बड़े अच्छे खासी जो है कॉलेजेस में पढ़ते थे, दिल्ली तक के बच्चे थे, मुंबई तक के बच्चे थे। और ये बच्चे एक जो है इंस्टाग्राम में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था बायोस लॉकर रूम का। अब उसमें क्या चल रहा था? उसमें यही तो चल रहा था। तो ये नैतिक चरित्र, नैतिक पतन, आपराधिक मनोवृत्ति की तरह बच्चा ना मुड़े, इन सभी विषयों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन में एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, अपने छात्रों के साथ संबंध बनाने को, उनको मोटिवेट करने को, उनकी समस्याओं को खत्म करने को। तो ऑनलाइन एजुकेशन निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य है, लेकिन यह एकमात्र वैकल्पिक व्यवस्था है, यह रिप्लेसमेंट नहीं है, यह रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑफलाइन एजुकेशन का महत्व हमेशा रहेगा। बिना गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करना कभी भी डिस्टेंस लर्निंग में भला नहीं हो पाएगा। क्या बताइए, जितने भी बड़े बड़े एकेडमी हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, जहाँ पर जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जहाँ पर प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है, क्या लैब घर पे आ जाएगी आपके? क्या लैब आपके घर पे आ जाएगी? ये बताइए, कोई लैब आपके घर पे आ जाएगी? किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करना है, यहाँ से हम करवा रहे हैं, मैं दुनिया भर के निर्देश दे रहा हूँ, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
क्या पता। मैं आपको सच बताता हूँ, जब अभी मुलायम सिंह सरकार की जो एक योजना थी लैपटॉप देने की योजना, मैं आपको इसके ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। सपा सरकार ने लैपटॉप बांटे थे उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ पे बिजली नहीं थी, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ के बच्चों को लैपटॉप दिए गए, है ना। अच्छी बात है, बढ़िया है, देश को डिजिटल करना चाहिए। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आप एक यदि औजार दे रहे हैं, एक हथियार दे रहे हैं, तो इस हथियार को चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा? राज्य का कर्तव्य बनता है कि कम से कम उन छात्रों को प्रशिक्षण दे कि कम से कम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अब छात्र उसका करने क्या लग गए? पहले तो मोबाइल उस लैपटॉप को चार्ज करवाने के लिए गांव से बाहर जाने लगे। उसको माता पिता को तो ये लग रहा था कि अरे बच्चे को लैपटॉप मिला है, बच्चा इससे पढ़ना चालू कर देगा, ये सारा कार्य करेगा। लेकिन आप समझिए इसका दुरुपयोग भी हुआ। जो बच्चा माता पिता का थोड़ा बहुत हाथ बटाता था, जाता था खेती किसानी में काम करता था, वो बच्चा करने क्या लग गया? लैपटॉप में पड़ा रहने लग गया, मूवियाँ लेता था, मूवियाँ 10-10 मूवियाँ देखता था, इंटरनेट था नहीं। तो इसका दुरुपयोग भी बड़े स्तर का हो सकता है। सदुपयोग यदि आप 1% करोगे ना, यदि इसका प्रशिक्षण नहीं दिया गया ना, तो दुरुपयोग भी होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक वैकल्पिक व्यवस्था है ऑफलाइन का। ऑफलाइन एक बड़ा अल्टरनेटिव, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमेशा। गुरु के सानिध्य में जो डांट झपट, जैसे मैं कहता हूं कि हम लोगों को जब हम पढ़ते थे, आप में से जो गार्जियन मुझे सुन रहे होंगे, तो जो हम गुरु के सानिध्य में रहकर जो हमने डांट फटकार थप्पड़, यहाँ तक कि डंडियां भी खाई हमने, है ना, पिटाई भी हमारी अच्छी खासी। अब बच्चे वंचित रह जाएंगे इन चीज़ों से, और ये बहुत ज़रूरी है। माता पिता नहीं पढ़ा सकते, एक शिक्षक अपने घर में नहीं पढ़ा सकता, वो उसको अपने छात्र को बाहर भेजना ही पड़ेगा, अपने पुत्र को बाहर भेजना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति कंडीशन में ऑफलाइन एजुकेशन क्या होगा? ऑफलाइन एजुकेशन एक सबसे ये मुख्य भूमिका में हमेशा बना रहेगा। आने वाली परिस्थितियाँ जैसे बदलेंगी, कोविड-19 ने जरूर ऑनलाइन एजुकेशन को महत्व दिया है, लेकिन इसमें बच्चों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बहुत सारी मेरे साथ लगातार मैसेज आते हैं, सर अब तनाव हो रहा है, अब अवसाद हो रहा है, लगातार घर पे पड़े पड़े। तो व्यवहारिक नॉलेज का ज्ञान कम हो जाएगा। व्यवहारिक नॉलेज ऑफलाइन से ही मिलेगा। जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, घर से बाहर रहकर संघर्ष करेगा, तो वो संघर्ष ही उसके जीवन में उसको सफल बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे कंफर्ट जोन में आ जाएगा, कुछ दिन बाद अवसादग्रस्त हो जाएगा, और इसके बाद दिग्भ्रमित भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में विकल्प बहुत ज्यादा हैं, और उसमें यदि दिग्भ्रमित हुआ, मिसगाइड हुआ, तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा। तो मैं हमेशा इस बात की हमेशा पक्षधर हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है। ऑफलाइन एजुकेशन हमेशा मुख्य धारा में रहना चाहिए। हर चीज, शिक्षा के कोई भी क्षेत्र में रहे, ऑफलाइन का महत्व है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे को कंफर्ट जोन है, और ये कंफर्ट जोन कभी भी उसे अनुशासित नहीं रख सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन उन्हीं बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा सिंसियर है, बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। यदि थोड़ा सा भी लापरवाह बच्चा है, तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन नहीं बना, उसके लिए ऑफलाइन एजुकेशन ही बेस्ट है। क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहेगा तो उसको डांट दपट मार किसी भी तरीके से उसको समझा करके पढ़ाना पड़ा तो पढ़ाया जाएगा। तो समझ रहे हैं, एक ये बड़ा प्रश्न था, बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे क्वेश्चन पूछा था, तो ये प्रश्न का उत्तर देना मुझे बहुत ज़रूरी पड़ा। अब चलिए अगले प्रश्न का, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर मैं देता चला जा रहा हूँ।